जी। सर देखिए, जब जब नीतीश कुमार पलटते हैं या नीतीश कुमार को विपक्ष से ऑफर मिलता है, कुछ संकेत साफ मिल जाते हैं। अभी तो ईडी के रेड के बाद भी कहीं ना कहीं जो है नीतीश खेमे में बेचैनी है, क्योंकि ये खटास तो है, खटास शुरू हो गई है। हाँ। और मुलाकात नहीं करनी। जैसे नीति आयोग में नहीं गए तो उस पर उनकी आलोचना हुई, तो उनके लोग कहने लगे, प्रवक्ता लोग, नहीं उनकी तबीयत खराब थी। तो ये सब उनकी अदा है, वो खुद को बीमार घोषित कर देते हैं, राजगीर चले जाते हैं और उसके बाद कोई राजनीतिक धमाका कर देते हैं। एक मुद्दा क्या है, वो नीतीश कुमार की पार्टी पर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडरा रहा है। ऑपरेशन लोटस दर्शक लोग जानते हैं कि भाजपा दूसरी पार्टी, हो सकता है ललन सिंह के नेतृत्व में 12 में 10-11 सांसद अचानक रातों रात टूट के चले जाएं भाजपा में विलय करने। अच्छा। है ना, ये कोई अलग गुट बना रहे जदयू का, है ना। नीतीश कुमार चाहते हैं कि अभी अक्टूबर में ही मध्यावधि चुनाव हो जाए, है ना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। जी हां, महागठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार को खुला ऑफर मिल चुका है। पिछले 2-3 दिनों में ये संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से दूरियां बढ़ा चुके हैं। देखिए, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में फिर बड़ी हलचल मचने वाली है। क्या कुछ होने वाला है और क्यों होने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। देखिए, ये जो सनसनी भरी खबर आ रही है, इससे हम भी हैरान परेशान है और इसीलिए जो आम पब्लिक के सवाल है उनके जवाब जानने के लिए हम पहुंचे हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के पास। सर, आपका स्वागत है पियो भारत में। धन्यवाद। सर देखिए, जब जब नीतीश कुमार पलटते हैं या नीतीश कुमार को विपक्ष से ऑफर मिलता है, कुछ संकेत साफ मिल जाते हैं। अभी ताजा संकेत ये मिले हैं कि जो बीजेपी की तरफ से एक नीति आयोग की बैठक होती है, यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो नीति आयोग की बैठक होती है, जिसमें देश भर के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होते हैं, नीतीश कुमार वहां से कन्नी काट लेते हैं। दूसरा कि नीतीश कुमार अपने आवास से कहीं बाहर नहीं जा रहे, सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। ये सारे संकेत क्या है सर? ये बिल्कुल सही कहा आपने। और नीतीश कुमार का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसा अतीत रहा है, जिसकी वजह से उनका नाम ही पलटू राम पड़ा है, तो अगर वो कभी पलटी मार दे तो इस पर तो अब लोगों ने चौंकना बंद कर दिया है। नीतीश कुमार यदि पलटी मारे तो अब कोई चौंकने वाला तो नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि मतलब वो पलटी मारेगा या नहीं, सवाल ये कि कब पलटी मारेंगे, है ना, ये सवाल है। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूँ कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मैं एक बिंदुवार समझाता हूँ। जैसे एक बड़ा मुद्दा था इनका कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जी, और ये आज से नहीं, तो मुझे लगता है 2012 में इन लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, गांधी मैदान में रैली की थी, और जब से तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने और इस बार तो इनको 12 सांसद पलटू के भी चाहिए, तो उस बार से तेजस्वी का भी दबाव था कि इस बार शौचालय ही लीजिए थे आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि आपके मोहताज है केंद्र सरकार। लेकिन 22 जुलाई को जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, उसी दिन वित्त राज्य मंत्री ने लिखित रूप में जवाब दे दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उसके बाद 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बिहार के लिए एक तथाकथित विशेष पैकेज की घोषणा की। लेकिन जो विशेष पैकेज की घोषणा है वो भी मतलब जिसको लोगों ने कहा भी और सही में झुनझुना ही है ना। जैसे कि छोटा बच्चा है, अब तो रोज चिल्ला रहा है, तो हाँ, झुनझुना पकड़ा दीजिए उसको। तो उसको भी लेके नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं किरकिरी हुई, विपक्ष हमलावर भी रहेगा। और अब तो मान लीजिए 16 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और इसको लेके एक बड़ा मुद्दा बन गया है, तो नीतीश कुमार को थोड़ी निराशा हाथ लगी है। एक मैं वो बोला। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु वो भी बहुत संवेदनशील मुद्दा है बिहार में, 65% आरक्षण था। आपको याद होगा पिछले साल जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई थी 2 अक्टूबर 2023 को, उसके कुछ दिनों बाद ही नवंबर महीने में नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दी थी, और उसमें EWS आप जोड़ दें तो वो 75% हो गई थी। उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, है ना। पटना हाईकोर्ट ने एक पुराना केस है, तो उसका इंदिरा साहनी का केस 1991 के आसपास का केस है, उसका हवाला दिया कि आप 50% को क्रॉस नहीं कर सकते। उसके बाद राज्य सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गई। अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दे दिया, उसने भी हाई कोर्ट की बात पर मोहर लगा दी। तो अब देखिए, अब एक ही रास्ता इनके लिए है, जिस पर प्रदर्शन शुरू भी हो गया है, कि 65% आरक्षण को केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में डाल दे। भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल है, उसमें यदि कोई मामला आ जाता है तो वो न्यायिक समीक्षा से मुक्त हो जाता है ना। तो
लेकिन इस पर भी अभी नहीं लग रहा है कि भारत सरकार राजी है ना। चाहती तो भारत सरकार अब तक उस मामले में कुछ कदम उठा रहती, और राजद इस बात को लेकर हमलावर है। राजद समझ गया है कि नीतीश कुमार का इस पर घिर गए हैं, तो राजद हमलावर है कि भाई इसको आप 9वीं सूची में डलवाइए। तो नीतीश कुमार 9वीं सूची में डलवा नहीं पा रहे, विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया नहीं है, तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि अब मेरी बीजेपी में नहीं चलती है। वही मैं आ रहा हूँ। तो एक तो विशेष राज्य का दर्जा हो गया, दूसरा 65% आरक्षण हो गया, तीसरा देखिए अभी ईडी की कार्रवाई जो हुई है उसमें नीतीश कुमार के एकदम जो दुलरुआ आईएएस हैं संजीव हंस, जो नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि 9 दागी पदाधिकारी इनको बड़े प्रिय हैं, इनको नवरत्न कहते हैं, उन नवरत्नों में संजीव हंस की गिनती होती है, जो अभी ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। अभी इनके यहाँ रेड हुआ काफी, और उनके और जो बिजनेस पार्टनर माने आते हैं गुलाब यादव और कौन कौन, सब क्या छापेमारी ईडी की हुई। और अब फिर कल दोबारा छापेमारी ईडी की हुई है, और दोबारा उनके जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे पूछताछ हुई है। तो संजीव हंस पर शिकंजा कसता जा रहा है। पूरी संभावना है कि 2-4 दिन में हो सकता है ईडी उनको गिरफ्तार भी कर ले। तो ये हमला देखा जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार को भी डराने की कोशिश है कि आपके, क्योंकि देखिए अंत में तो फाइल पर तो अंततः तो मुख्यमंत्री का ही ना सिग्नेचर होता है। कोई भी हो, प्रधान सचिव हो, कोई प्रबंध निदेशक हो, उप सचिव हो, अवर सचिव हो, विशेष सचिव हो, अंतिम फैसला तो मुख्यमंत्री ही लेता है। तो मान लीजिए संजीव हंस के बहाने कोई बहुत बड़ा घोटाला पकड़ेगी ईडी, तो फिर ईडी आसानी से उसमें नीतीश कुमार को भी लपेट सकती है। तो ईडी के रेड के बाद भी कहीं ना कहीं जो है नीतीश खेमे में बेचैनी है, क्योंकि ये लोग मान के चले थे कि अभी तो हम लोग भाजपा के साथ है, अभी तो ईडी हमारी और आंख उठा के नहीं देखेगी। तो ईडी ने तो संजीव हंस को रगड़ना शुरू कर दिया, तो इसको लेके भी थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल हो गए हैं नीतीश कुमार। एक और मैं बात का ध्यान दिलाता हूँ, अभी देखिए अक्टूबर-नवंबर झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड और नीतीश की पार्टी जेडीयू तो हिस्सा है ही एनडीए का, तो कायदे से तो भाजपा के साथ मिलकर लड़ना था उनको झारखंड में। लेकिन बीच में नीतीश कुमार ने सरयू राय से मुलाकात कर ली, वहां खिचड़ी पकाने लगे कि हम तीसरा मोर्चा की ये बात करेंगे ना, वो है। तो क्या है कि इधर बहुत सारी ऐसी मतलब घटनाएं घटी है, जिसको सबको आप जोड़ के देखें, सारे बिंदुओं को मिलाकर देखें, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है नीतीश कुमार और भाजपा में एकदम नहीं यदि हुआ है तो, लेकिन खटास तो है, खटास शुरू हो गई है। और इसलिए नीतीश कुमार जब इस तरह से एक तरह से वो घिर जाते हैं, देखिए ये उनकी एक अदा है, पलटी मारने के पहले तो या तो राजगीर चले जाएंगे, है ना, या खुद को बीमार घोषित कर देंगे, जैसा भी बाहर नहीं जी जैसे नीति आयोग में नहीं गए तो उस पर उनकी आलोचना हुई, तो उनके लोग कहने लगे, प्रवक्ता लोग, नहीं उनकी तबीयत खराब थी। तो ये सब उनकी अदा है, वो खुद को बीमार घोषित कर देते हैं, राजगीर चले जाते हैं, और उसके बाद कोई राजनीतिक धमाका कर देते हैं। तो वो वहां पर अभी खिचड़ी पक रही है, और हो सकता है अगस्त में देखिए कुछ भी हो सकता है, देखिए एक बात और आपको याद दिला देते हैं, बक्सर सदर से कांग्रेस विधायक है संजय तिवारी, जिन्होंने बड़ा दावा किया है कि नीतीश कुमार चूंकि लज्जित हुए हैं क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, और कई कारण है जिसकी वजह से नीतीश कुमार पलट सकते हैं, और महागठबंधन की तरफ से खुला ऑफर दिया जा चुका है। तो ये बड़ा दावा कोई और नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता की तरफ से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संकेत ये भी है। सर आपने देखा होगा मॉनसून सत्र के दौरान भी तेजस्वी यादव की तरफ से भी अपने चाचा के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया कि उनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा उन्होंने बोला हो, या नीतीश कुमार को चाहे गिरते हुए पुलों की बात कर ले या बिहार में बढ़ते अपराध की बात कर ले, ट्विटर पर एक्स पर जरूर उन्होंने कमेंट किया, लेकिन एक सत्र के दौरान सदन में जो एक पकड़ना चाहिए था, घेरना चाहिए था, तेजस्वी यादव उससे चूक रहे थे, या यूं कहे जानबूझकर बच रहे थे। क्या ये भी संकेत है कि वो अपने चाचा को नाराज नहीं करना चाहते हैं, उनको पाले में लाने के लिए अभी खामोश बैठे हैं? बिल्कुल ये संकेत है। देखिए तेजस्वी चाहते तो बीच में कई ऐसे मुद्दे मिले थे जिस पर वो आक्रामक हो सकते थे। जैसे मान लीजिए मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई थी, जीतन सहनी की, तो उस पर आक्रोश दिवस मनाया पूरा इंडिया गठबंधन ने। उसमें भी तेजस्वी, जो मेरा ध्यान है, वो उस दिन सड़कों पर नहीं निकले थे, जो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष का नेता होने के नाते वो सड़कों पर निकलेंगे। तो मतलब थोड़ा वो काफी मतलब नरम चल रहे हैं नीतीश के प्रति। लालू ने समझाया होगा कि देखो चचा जी का फिर पैर छूना पड़ सकता है जल्दी ही, है ना, और लालू और नीतीश से फिर भरत मिलाप हो सकता है, इसलिए अभी थोड़ा शांत रहो। दो और मुद्दे मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं जिसकी वजह से नीतीश कुमार थोड़ा तनाव में है। एक मुद्दा क्या है, वो नीतीश कुमार की पार्टी पर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडरा रहा है।
ऑपरेशन लोटस दर्शक लोग जानते हैं कि भाजपा दूसरी पार्टियों में जाके तोड़ फोड़ करती है और दूसरी पार्टी के सांसदों और विधायकों को तोड़ के भाजपा में मिला लेती है। जैसे महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हुआ, शिवसेना को तोड़ दिया गया है ना, एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया गया उद्धव ठाकरे के साथ, या एनसीपी को तोड़ दिया गया, अजित पवार को अलग कर दिया गया शरद पवार से। मतलब नीतीश कुमार के 12 सांसद टूटने वाले हैं, ये भी एक बड़ी बात हो सकती है, बड़ी खबर है। और ये चर्चा जोर से चल रही है राजनीतिक मतलब गलियारों में कि हो सकता है ललन सिंह के नेतृत्व में 12 में 10-11 सांसद अचानक रातों रात टूट के चले जाएं, भाजपा में विलय कर लें। अच्छा। है ना, ये कोई अलग गुट बना ले जदयू का, है ना। तो ये एक, और चूंकि स्पीकर तो भाजपा के ही है ओम बिरला, तो वो 2 मिनट में उनको मान्यता दे देंगे अलग गुट के रूप में। आइए देख, और ऐसे भी यदि 12 में 10-11 लोग निकलेंगे तो उस पर दल बदल विरोधी कानून में नहीं लागू होगा, उसको तो पार्टी का विभाजन माना जाएगा। तो एक ऑपरेशन लोटस का भी खतरा है जो पलटू राम के ऊपर एक तलवार की तरह वो लटक रहा है, ऑपरेशन लोटस, कि ज्यादा देर कीजिएगा तो आपकी पार्टी ही चली जाएगी, पार्टी का अस्तित्व खत्म हो। एक और जो तनाव का बिंदु है भाजपा के साथ वो ये है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अभी अक्टूबर में ही मध्यावधि चुनाव हो जाए, है ना, और भाजपा चाहती है कि नहीं, जो नियत समय है नवंबर 2025 में हो। तो क्योंकि भाजपा भी बिहार सरकार में शामिल है, उसके भी दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार अपनी ओर से तो ऐसे राज्यपाल को कह नहीं सकते कि भाई आप विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं कर सकते बिना भाजपा की सहमति के। तो ये भी एक बिंदु है मध्यावधि चुनाव का, उस पर भी थोड़ा उनको भाजपा से ये टेंशन मिल रहा है। तो नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं बिहार में जल्दी चुनाव हो? क्योंकि एक देश एक चुनाव, उस फॉर्मूले को चाहते हैं या कोई उनकी अपनी राजनीति है? अपनी ऐसी राजनीति नहीं है। देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे नीतीश कुमार की आप कह सकते हैं थोड़ा उत्साहित है, थोड़ा उनको उत्साहित है कि राजद का जो प्रदर्शन होना चाहिए था, जिसकी उम्मीद थी, वो राजद को नहीं हुई, 4 सीटें ही राजद को मिली, और नीतीश कुमार का जितना लोग खराब सोचे थे प्रदर्शन उस मुताबिक ठीक ठाक रहा, 12 सांसद मिले। तो नीतीश कुमार को लगता है कि इसी मतलब मोमेंटम में, बहती गंगा में जल्दी जल्दी चुनाव करा ले। तो वो भी उनका है। इस बिंदु पर भी भाजपा और नीतीश में खटपट चल रही। तो इसलिए मैंने 4-5 बिंदु बताए, विशेष राज्य का दर्जा एक बताया, मैंने कहा 65% आरक्षण की मांग, ऑपरेशन लोटस का खतरा, मध्यावधि चुनाव का खतरा, ईडी की कार्रवाई, ये 5 बड़े बड़े बिंदु है जिसकी वजह से पलटू राम अगर फिर पलटी मार दे तो दर्शकों को चौंकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कुल मिलाकर अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्यों नीतीश कुमार पलट सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये खबर कब सुनने को मिलेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल ये खबर किसी कोने से तो जरूर आएगी, लेकिन सवाल ये भी है कि फिर बीजेपी फायदे में रहेगी कि नुकसान में रहेगी, और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार फायदा देंगे या नुकसान देंगे, ये भी एक चर्चा का मुद्दा है जिस पर हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।